अभी तक हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। थैंक यू। अब हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। भाई साहब कहानी कंटिन्यू हो रही है, चैप्टर बहुत लंबा था, बस उसने एक स्प्लिट कर दिया। सेम कहानी, मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अरे ये तो वही हो रहा है जो हम अभी तक कर रहे थे, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आ गई हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आ गई हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, आपको करनी है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, आपको करनी है। तो whenever we enter a transaction in the books, every transaction will have two aspects. Every transaction will have two aspects, a debit aspect and a credit aspect. तो जो भी ट्रायल बैलेंस आइटम्स थे वो एक बार आते हैं, या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में या बैलेंस शीट में। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो दो बार आती है। क्यों दो बार आती है? क्योंकि अभी हम बुक्स में एंटर कर रहे हैं, उनका डेबिट एस्पेक्ट भी हमें कवर करना है और क्रेडिट एस्पेक्ट भी कवर करना है, सिर्फ इसलिए वो दो बार आती है। क्लोजिंग स्टॉक पहली एडजस्टमेंट, ये इकलौती एडजस्टमेंट है जो हम डिटेल में कर चुके हैं। ये इकलौती एडजस्टमेंट है जो ऑलरेडी कवर्ड है, वो विदाउट एडजस्टमेंट्स में भी थी। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री अपनी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। रेयर केस में वो जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ एंट्री फिर भी पता होनी चाहिए, वो पूछें या ना पूछें, क्योंकि एंट्री जर्नल की ही तो लेजर पोस्टिंग हो रही है। तो एंट्री पास हुई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होती है। इसीलिए एक बार ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, और यहाँ पे ये क्या है, इसका नेचर क्या है? एसेट। तो एक बार ही बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाता है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता प्लीज। ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक प्लीज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ध्यान क्या देना है, अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं, अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं तो वो एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है, मतलब ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना। कोई भी आइटम, पूरे चैप्टर में ये रूल अप्लाई होगा, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रूल अप्लाई होता है कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर हो चुकी है तो फिर वो एक आइटम बन चुका है, वो एक नॉर्मल अकाउंट बन चुका है, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जो उसका नेचर है। ऐसे अभी आएगा, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन अपने आप एडजस्टेड भी गिवन हो सकता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड गिवन है तो वो एक एसेट है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है। एक बार ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, एक बार ही बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। रेयर केसेस में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन होता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो उस केस में आपकी परचेजेस एडजस्टेड होती हैं। तो उस केस में ना तो ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मर्ज्ड होता है तो अलग से नहीं दिखाते, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। और क्या बताना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। एक भी नई बात नहीं बताई क्योंकि हम ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक कर चुके हैं।